बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरी चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल की तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर भी नए आए हैं मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया और उसके लिए मुझे बहुत सी दुआएं दी। तो चलते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ जो कि हमें भेजी है कराची से भट्ट साहब ने। सुनते हैं भट्ट साहब की सच्ची आप बीती। भट्ट साहब बताते हैं कि ये वाक़या कुछ साल पहले का है जो कि मेरे दोस्त और मेरे साथ पेश आया। मैं और मेरा दोस्त एक बैंक में जॉब करते थे और हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में रावलपिंडी आए हुए थे। क्योंकि प्रोजेक्ट जो था हमारा थोड़ा लंबा था तो हमें 10 से 12 दिन वहाँ लग गए और बीच में सैटरडे और संडे ऑफ था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि मरी की सैर करके आते हैं। हम लोगों ने अपना प्लान जो था उसको तरतीब दिया और हम लोग मरी के लिए निकल गए। मैं, मेरा दोस्त और हमारे साथ हमारे एक और कोलीग भी थे जो कि ज़रा एज में हमसे बड़े थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग थोड़ा घूम फिर के वापस संडे को रावलपिंडी आ जाएंगे और जो भी अपना काम है उसको निपटा लेंगे। खैर हमने एक दिन अपना बहुत ही अच्छा वहाँ पर गुजारा और अगले दिन हम शाम में वापस आने लगे। कुछ छोटी मोटी ख़रीदारी भी की हम लोगों ने वहाँ पर और हम लोग ये कह लें कि मगरिब से थोड़ा पहले निकले। और आपको मालूम होगा कि जब मरी से वापस रावलपिंडी की तरफ आएँ तो ढलान है कि ढलान से उतरते हैं और जो रास्ता है वो आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी डेंजरस है। मैं जो था गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हम लोग अपना जो सफ़र था वो कंप्लीट कर रहे थे और मुझे याद है कि सूरज अभी थोड़ा थोड़ा सा बाकी था। मतलब ये कि शाम जो थी अंधेरा भी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ था और हम लोग तीनों बातें करते हुए अपने सफ़र की तरफ गामज़न थे कि अचानक ही हमें क्योंकि पता ढलान में तेज़ी से गाड़ी जाती है तो हमें अचानक ही रोड के एक साइड पे एक औरत और एक बच्चा नज़र आया। औरत ने जो थी वो गर्म शॉल ली हुई थी और बच्चा जो था वो तकरीबन कोई 10 से 12 साल का था और उसने जो अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसने स्कूल का बैग जो था वो पीछे हैंग भी किया हुआ था। और रोड की दोनों साइड पे मतलब जो थे आसपास जंगलात थे, काफ़ी गहरी खाइयाँ और जंगल थे और वो दोनों माँ बेटा रोड की एक साइड पे खड़े हुए सामने पहाड़ी की तरफ देख रहे थे। हमारी गाड़ी जब उनके पास से तेज़ी से गुज़री तो आप यकीन करें कि वो दोनों माँ बेटा ज़रा भी अपनी जगह से नहीं हिले। अमूमन जब आपको पता है कि गाड़ी आपके करीब से जाती है आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं या गाड़ी को मुड़ के देखते हैं, लेकिन दोनों माँ बेटा एक ही पोजीशन में हाथ बांधे पहाड़ी की दूसरी तरफ देख रहे थे। हम थोड़ा आगे ही गए तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भट्ट साहब गाड़ी रोकें, क्योंकि उसको पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी का बड़ा ही शौक़ था, पैरानॉर्मल चीज़ें देखने का। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कोई गड़बड़ लगती है तो आप ऐसा कीजिए कि गाड़ी को पीछे रिवर्स करें। क्योंकि मेरे उस दोस्त की जो थी छठी हिस्स काफ़ी तेज़ थी और उसने मुझे कहा कि चलो चल कर देखते हैं। मैंने कहा यार छोड़ो क्या करना जाकर। उसने कहा नहीं मुझे कुछ गड़बड़ मालूम होती है। खैर उसके कहने पर मैंने गाड़ी रिवर्स की। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करके हम उनके बिल्कुल करीब अपनी गाड़ी ले गए और जब हमने अंधेरे में थोड़ा झांक कर देखा तो वो दोनों माँ बेटा स्टैचू बने एक ही पोजीशन में हाथ बांधे पहाड़ी की दूसरी तरफ देख रहे थे। हम लोग गाड़ी से उतरे और जब हम उनके करीब गए, जब हमने उनकी शक्ल देखी तो आप यकीन करें कि उनकी जो आँखें थीं वो पूरी वाइट थी,
یعنی کہ ان کا جو بلیک ڈاٹ ہوتا ہے آنکھ میں یا براؤن ڈاٹ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، ایک دم آنکھیں وائٹ، اور وہ ایک ٹکی باندھے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھنا تھا میرا دوست اور میں، ہم لوگ فوراً گاڑی کی طرف بھاگے اور ہم نے اپنی گاڑی اتنی بھگائی کہ پنڈی جا کر ہی ہماری گاڑی جو تھی وہ رکی۔ پنڈی جا کر جو ہمارے تیسرے ساتھی تھے جو کہ تھوڑے عمر میں زیادہ تھے وہ بیمار پڑ گئے اور انہیں جو تھا کافی تیز بخار آ گیا۔ پھر بعد میں ہم نے اپنے دوستوں سے جب اس بارے میں ذکر کیا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ بلائنڈ ہوں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ بلائنڈ بھی ہوتے تو مغرب اور عشاء کے ٹائم، مطلب اندھیرے کے ٹائم وہ کیوں نکلتے گھر سے، اور وہ بھی جنگلات میں اس ٹائم پہ کھڑے ہونا، اگر وہ بلائنڈ بھی ہوتے دونوں ماں بیٹا۔ لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو اور وہ انسانی شکل میں آ کر آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہوں۔ خیر، یہ تھا ہمارا واقعہ جو کہ ہم مری گئے اور ہمارے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد ہم کراچی آ گئے۔ تو یہ تھی بٹ صاحب کی سچی آپ بھی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔